संघर्ष की कहानी कार्यक्रम में हम विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में संघर्ष करके कामयाब होने वाले लोगों के विषय में बताते हैं। संघर्ष की कहानी इस कड़ी में आज हम बात करते हैं राधेश्याम गोमला की। राष्ट्रपति अवार्ड, भारत श्री अवार्ड, हिंदुस्तान गौरव अवार्ड, द लीजेंड ऑफ सुभाष चंद्र बोस अवार्ड से सम्मानित राधेश्याम गोमला न केवल विधानसभा क्षेत्र अटेली में बल्कि जिला महेंद्रगढ़ का एक सर्वाधिक चर्चित चेहरा रहा। जिले की हर सामाजिक गतिविधियों में राधेश्याम गोमला का नाम अग्रणी रहा। शुरू से ही साहित्य प्रेमी राधेश्याम गोमला ने निजी अध्यापन से सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। लगभग 11 साल स्थानीय पत्रकार व एक राष्ट्रीय हिंदी दैनिक में संपादकीय विभाग में रहे राधेश्याम गोमला ने जान पर खेलकर प्रदेश में पेपर लीक गिरोह का भी भंडाफोड़ किया था। शिक्षा व पुलिस विभाग द्वारा उनके इस साहसिक कार्य के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। इसके बाद बदहाल और गुमनाम से गांव गोमला के सरपंच बने। बेहद कम राशि में उत्कृष्ट कार्य के चलते इन्हें राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला था। और उस समय जब गांव के अंदर इतनी गंदगी का आलम होता था, उस समय इन्होंने गोमला को एक निर्मल ग्राम बनाकर दूसरे गांवों के लिए एक आदर्श स्थापित किया था। गांव को देश में दूसरे नंबर पर पहुंचाकर जिसके परिणाम स्वरूप आधा दर्जन देशों के शीर्ष प्रतिनिधि गांव का बेहतरीन कार्य देखने के लिए आए थे। विश्व की बड़ी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सहित कई विश्वविद्यालयों के शोध छात्र यहां काम की जानकारी लेने आते थे। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भारत और भूटान शाखा प्रमुख ने गांव में खुद आकर पंचायत को प्रशस्ति पत्र दिया था। गांव के सरपंच द्वारा इस प्रकार के कार्य करने की जब प्रशंसा चारों तरफ हो रही थी, तो उस समय प्रदेश की तात्कालिक मुख्य सचिव उर्वशी गुलाटी खुद गांव में पहुंची और उन्होंने पूरे अमले के साथ पहुंचकर गांव के विकास को देखा। और उन्होंने कहा कि गांव के प्रतिनिधियों को गोमला से कुछ सीखना चाहिए। गांव की सुंदरता पर एक बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग भी हुई। राधेश्याम गोमला ने गांव को विश्व स्तरीय पहचान दिलाकर कभी सरपंच का पद फिर से नहीं लड़ने की घोषणा भी की थी और अपने सरपंच रहते अनुभवों को साझा करने के लिए अन्य प्रतिनिधियों को प्रशिक्षक बनकर पंचायती राज संस्थाओं को प्रदेश भर में प्रशिक्षण भी दिया था। इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर ग्राम गौरव अभियान चलाकर उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान कुछ गांवों को गोद लेकर उन्हें जागरूक किया। यहां तक कि महाराष्ट्र में प्रख्यात अभिनेता नाना पाटेकर के साथ मिलकर एक गांव को गोद लिया और वहां अद्भुत रिकॉर्ड बनाते हुए उन्होंने 1250 घरों की आबादी और ऊबड़ खाबड़ बसासत वाले गांव धोंदल गांव को मात्र 29 दिनों में 4.25 लाख रुपए की लागत से नए गांव का प्रारूप दिया था। राधेश्याम गोमला ने समाज के अनेक मुद्दों को समय समय पर उठाते रहे हैं और इन्होंने प्रदेश में पूर्व प्रतिनिधियों को पेंशन देने का मुद्दा उठाया, जिसके लंबे संघर्ष के बाद इसे सिरे चढ़ाया जा सका। इसके बदौलत आज हरियाणा में सभी पूर्व सरपंच, पूर्व पंचायत समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जिला प्रमुख, उप प्रमुख को पेंशन मिल रही है। यही नहीं, इन्होंने 2012 में पूर्व में जर्जर हो चुके 1857 की क्रांति के प्रतीक नसीपुर शहीदी स्मारक का पुनर्निर्माण कार्य करवाकर उसे वर्तमान स्वरूप दिया। जिला महेंद्रगढ़ को उसके हक का समान नहरी पानी दिलवाने हेतु 2016 से संघर्ष किया, जिसके फलस्वरूप सरकार ने प्रतिनिधियों ने उस समय पर अमल करते हुए महेंद्रगढ़ जिले में कुछ नहरी पानी देने का काम किया, जिस वजह से आज कुछ क्षेत्रों के भूजल स्तर को फायदा हुआ है। इसके साथ ही इन्होंने पटीकरा में मेडिकल कॉलेज क्लास शुरू करवाने, कनीना से महिला कॉलेज उनानी तक विशेष छात्राओं के लिए बस चलवाने, कांटी गांव में पुलिस चौकी की मांग सहित अनेक ऐसे स्थानीय मुद्दे थे जिनको लगातार उठाते रहे और उन मुद्दों को उठाकर इन्होंने संघर्ष किया और उस संघर्ष की बदौलत इन्हें कामयाबी भी मिली। पिछले कई सालों से गोमला अपनी सामाजिक संस्था सर्व समाज मंच के जरिए मांग उठाते आ रहे हैं कि अटेली को उपमंडल का दर्जा मिले, दोंगड़ा में उप तहसील और एक कृषि विश्वविद्यालय बने। रेवाड़ी जिला के सारनवास तक मंजूर हुई मेट्रो को महेंद्रगढ़ जिले तक पहुंचाया जाए। सरकार वेदकालीन बाघ होत और श्याणा को धार्मिक
पर्यटन स्थल घोषित करें। अटेली विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 10 बड़े औद्योगिक संस्थान लगाने और यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार देने जैसे अनेक मांग हैं जो लगातार उठाते आ रहे हैं। इसके साथ ही अहिर रेजिमेंट के लिए और मनेठी में एम्स संघर्ष समिति के लिए भी इन्होंने लंबा संघर्ष किया। इसके साथ ही राधेश्याम गोमला के निजी जीवन पर एक फिल्म भी बनने जा रही है। सामाजिक मुद्दे उठाने के बाद अब राधेश्याम गोमला सक्रिय राजनीति में भी शामिल हो गए हैं और उन्हें राजनीति में शामिल कराने के लिए कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा खुद उनके घर पहुंचे थे और उन्हें विधिवत रूप से कांग्रेस ज्वाइन करवाई थी। उसके बाद लगातार कांग्रेस में सक्रियता के साथ कार्य कर रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अटेली विधानसभा से अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। बहरहाल ये देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी किसे टिकट देती है। आज हमने आपको राधेश्याम गोमला के बारे में बताया। आने वाले कार्यक्रम में किसी और शख्सियत के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।